आज हम एक प्रॉब्लम जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर मबनी है उसमें हमने स्पेसिफिकली वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ डिस्कस किया था, उसको सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम हमारा असल में ये कहता है कि व्हाट वेवलेंथ इन नैनोमीटर इज द पीक इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार हुज सरफेस टेम्परेचर इज 11,000 केल्विन। यानी कि आपके पास एक स्टार है, जैसे कि सन एक स्टार है, और स्टार की खास बात ये होती है कि वो अपनी लाइट खुद बनाता है, जैसे सूरज के पास रोशनी है। तो अभी जो स्टार है ये किस वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर रहा होगा जब आपके पास पीक इंटेंसिटी होगी उस स्टार की, जिसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो तकरीबन कितना है, 11,000 केल्विन। तो अभी इसने डाटा हमें दिया है, एग्जैक्ट कह लेते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो 11,000 केल्विन है। तो 11,000 केल्विन पर आपके पास इस स्टार से कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट ऐसी होगी जिसकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। और ये जो चीज़ है वेवलेंथ की कैलकुलेशन हम किससे कर सकते हैं, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। जो कि हमने ये देखा था कि वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको ये बताता था कि आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ जो किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एमिट हो रही होगी उसका जो प्रोडक्ट है टेम्परेचर के साथ उस वो बराबर होता है कांस्टेंट के। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी वो जो वेवलेंथ होगी वो असल में उतनी स्मॉलर होगी, और जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी वो वेवलेंथ लार्ज होगी। तो हम इसी वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का इस्तेमाल करके जो मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट इमिट हो रही होगी आपके पास इस स्टार से, जो कि एक ब्लैक बॉडी है, जब इसका टेम्परेचर 11,000 केल्विन है, तो वो हम वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि इंटेंसिटी हम कैसे कहते हैं कि कितनी पावर रेडिएट हो रही है किसी एरिया में से, यानी कि कितनी तेजी के साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इस सन में से किसी एक एरिया में से क्या कर रही हैं, वो इमिट हो रही हैं। तो सबसे पहले हम वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो टेम्परेचर इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो एक्चुअली आ जाएगी लैम्डा मैक्स में, लिख लेता हूँ यहाँ पर कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ एमिट हो रही होगी वो हमारे पास बराबर आ जाएगी, आपके पास यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2.898 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -3, और साथ क्या है हमारे पास यूनिट मीटर केल्विन, तो मैं यहाँ पे मीटर केल्विन लिख दूंगा। उसके बाद डिवाइड कर देंगे इस चीज़ को हम एक नंबर से जो कि टेम्परेचर वाला नंबर है, और टेम्परेचर कितना है, वो 11,000 केल्विन है। तो टेम्परेचर चूंकि पहले ही उसके स्टैंडर्ड यूनिट में दिया गया हुआ है, सिस्टम इंटरनेशनल जो कि यूनिट है टेम्परेचर का केल्विन, तो हमें फिर कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11,000 केल्विन। तो ये केल्विन इस केल्विन से कट आउट हो जाएगा। तो जो वेवलेंथ है जो कि आपके पास एक वेव के अंदर, जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर ड्रॉ कर रहा हूँ रफली, ठीक है, तो आपके पास जो दो मुसलसल क्रस्ट होती हैं, ये जो पीक होती हैं, उनके बीच का जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ। तो हमारे पास जो लैम्डा मैक्स है यानी कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो निकल कर आ जाएगी आपके पास यहाँ पर। जो टेम्परेचर हमारे पास 11,000 केल्विन है, इसको सबसे पहले हम एक साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें इसका जो डेसिमल है वो राइट मोस्ट पे लाई कर रहा होगा, तो उसको हम पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे। तो आपके पास ये आ जाएगा 1.1 मल्टीप्लाई बाय कितने डेसिमल डिजिट शिफ्ट किया हमने, 1 2 3 4, तो आपके पास आ जाएगा 10 टू द रेज पावर और कितनी 4, और पॉजिटिव 4 क्यों, क्योंकि डेसिमल हमने राइट से किधर शिफ्ट किया, लेफ्ट पर। तो आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा 2.898, और साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -3। साथ यूनिट क्या आ जाएगा वेवलेंथ का, वो मीटर है। अब हम क्या करेंगे कि जो 2.898 है इसको डिवाइड कर लेंगे 1.1 के साथ। तो कैलकुलेटर में आपके सामने ले आया हूं मैं, यहाँ पर 2.898 को डिवाइड करूंगा 1.1 के साथ, तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 2.63। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.63 मल्टीप्लाई, अब आ जाएगा हमारे पास 10 टू द रेज पावर -3, और जो पावर नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव है ये ऊपर जाकर क्या हो जाए, पॉजिटिव है सॉरी, ये नीचे से ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, पावर ये नेगेटिव हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा 10 टू द रेज पावर -4। अभी जो दो टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी बेसिस भी जो है वो सेम है, यानी इसकी बेस भी 10 है और इसकी बेस भी 10 है। तो जो पावर्स हैं आपस में वो असल में क्या हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा 2.63 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर, यहाँ पर आ जाएगा -3, और साथ क्या आ जाएगा -4, और साथ यूनिट क्या आ जाएगा,
मीटर। तो जो लैम्डा मैक्स है हमारे पास, यानी कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, वो एक्चुअली हमारे पास निकल कर आ जाएगी इक्वल टू 2.63 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -3, और -4 असल में होते हैं -7, तो हमारे पास -7 मीटर आ जाएगा। अब इस वेवलेंथ की जो लाइट होगी ना, उसकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी जब स्टार का जो टेम्परेचर है वो असल में 11,000 केल्विन हो। लेकिन अभी ये जो वेवलेंथ है हमने ये मीटर में निकाली है, जबकि उसने सवाल हमसे किस में पूछा है, नैनोमीटर में। जबकि हम ये यहाँ तक जानते हैं कि आपके पास जो 1 नैनोमीटर होता है स्पेसिफिकली, उसको चले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो 1 नैनोमीटर होता है वो असल में क्या होता है, वो 10 टू द रेज पावर -9 मीटर के बराबर होता है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर एक्चुअली क्या चाहिए, अगर यहाँ पर 10 टू द रेज पावर -7 की बजाय मैं 10 टू द रेज पावर -9 बना लूँ, तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्चुअली नैनोमीटर में कन्वर्जन हो जाएगी। तो उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वो एक सिंप्लीफिकेशन ये है कि जो डेसिमल है, जो कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, इसको हम 2 डिजिट राइट शिफ्ट कर दें लेफ्ट से। जब 2 डिजिट लेफ्ट से राइट ये शिफ्ट होगा तो असल में आपके पास जो वेवलेंथ है मैक्सिमम, वो एक्चुअली आ जाएगी 263 आ जाएगी। ठीक है, मैंने डेसिमल्स को शिफ्ट कर दिया। जब हम डेसिमल्स को लेफ्ट से राइट शिफ्ट करते हैं तो जो पावर है वो नेगेटिव आ जाती है 10 टू द रेज पावर में। और कितनी नेगेटिव आएगी, जितने डेसिमल डिजिट्स आपने शिफ्ट किए। तो आपने कितने नंबर्स यहाँ पर शिफ्ट किए, 1 और 2, डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट हुआ है ना। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 10 टू द रेज पावर -7 मीटर। तो जो लैम्डा मैक्स है, यानी कि मैक्सिमम जो वेवलेंथ है आपके पास, वो एक्चुअली क्या आ जाएगी फिर, वो असल में बराबर आ जाएगी 263, और आपके पास मल्टीप्लाई आ जाएगा 10 टू द रेज पावर, दोनों की बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो पावर असल में क्या हो जाएंगे आपस में ऐड। तो -2 और -7 क्या होता है, वो -9 होता है। तो आपके पास ये जो वेवलेंथ है ये आ जाएगी 263 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -9, और साथ क्या आ जाएगा, यूनिट मीटर। तो जब मीटर आ जाएगा तो 10 टू द रेज पावर -9 मीटर असल में किसके बराबर है, नैनोमीटर के। तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ एमिट हो रही होगी नैनोमीटर के टर्म्स में या नैनोमीटर के स्केल में, वो असल में आपके पास कितनी है, वो 263 नैनोमीटर है। नैनोमीटर के लिए हम सिंबल एम यूज, नैनो के लिए हम सिंबल एम यूज करते एन यूज करते हैं सॉरी, और मीटर के लिए एम। अभी जो 263 नैनोमीटर है वेवलेंथ ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलकर बनाती हैं, और वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बुनियाद पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फर्क कर सकते हैं, जिसमें आपके पास ये 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज। इसमें जो गामा रेज होती हैं उनकी वेवलेंथ सबसे स्मॉल होती है, जबकि जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ सबसे लार्ज होती है। तो अभी जो 263 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है, ये असल में लाई करती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो यहाँ पर इसको मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि आपके पास जो वेवलेंथ है किस रीजन में लाई कर रही है, लाइज इन अल्ट्रावायलेट। के लिए हम UV का भी इस्तेमाल करते हैं, तो अल्ट्रा के लिए U और वायलेट के लिए V। तो ये जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई कर रही है, और ये वो रीजन है जो कि जिस वेवलेंथ की जो लाइट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको हमारी आंख देख नहीं सकती। हमारी आंख उन वेवलेंथ्स को देख सकती है जिनकी जो वेवलेंथ है वो 380 नैनोमीटर से ज़्यादा हो और 750 नैनोमीटर से कम हो। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक कॉन्सेप्ट था वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का, उससे रिलेटेड हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया।